Rashmi Siddiqui. I am showing you the demonstration on pediculosis treatment on the subject of community health nursing. So firstly we have to understand the back technique, because in every community procedure firstly we have to follow the back technique. क्यों हमें बैक टेक्निक फॉलो करनी, क्योंकि बैक टेक्निक से एक हम स्टेराइल वे में प्रोसीजर कंप्लीट करते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस को रिड्यूस करते हैं. तो बैक टेक्निक में सबसे पहले एक कम्युनिटी बैग होना ज़रूरी है. कम्युनिटी बैग तो वैसा नहीं है, पर अज्यूम करिए ये कम्युनिटी बैग है, तो हम इसको हमेशा अपने लेफ्ट शोल्डर पर टांगेंगे. इसका जो इनर पार्ट होगा वो हमारे हिप और हमारे वेस्ट से कनेक्टेड होगा, और आउटर पार्ट आउटर एरिया मतलब तरफ रहेगा. जो हम कम्युनिटी में जब भी होम विजिट करते हैं तो हमें वहाँ पर अगर कंप्लेंट मिलेगी कि हाँ उनके सर में सीवियर इचिंग हो रही है, या वो बताएंगे, कंप्लेंट करेंगे हेडलाइट्स के बारे में, तो हम लोगों को उनके घर में जाना है. फिर हम उनके घर में जाके उनको ग्रीटिंग देंगे, नमस्ते करेंगे. फिर उसके बाद हम उनके घर में एक क्लीन कॉर्नर ढूंढेंगे, क्योंकि हमें अपना बैग प्लेस करना है. हम अपना बैग कहीं भी नीचे प्लेस नहीं करेंगे. क्लीन कॉर्नर ढूंढने, जैसे हमें एक टेबल मिल गया मानिए, तो अब हम अपने बैग को डायरेक्टली टेबल के ऊपर नहीं रखेंगे. हम उसके लिए आउटर तरफ से एक न्यूज़पेपर निकालेंगे. उस न्यूज़पेपर को हम बिछाएंगे. तो पर हमें न्यूज़पेपर बिछाने के लिए इस बात का ध्यान रखना है कि जो इनर सरफेस है हम उसको अपने अनवॉश्ड हैंड से ना टच करें. इसलिए हम पेपर को अलग तरीके से ओपन करेंगे. पेपर ओपन करने के बाद हम पेपर के ऊपर एक प्लास्टिक बैग बिछाते हैं. प्लास्टिक बैग को हमें भी उसी तरीके से खोलना है और प्लेस करना है. फिर हम अपने कम्युनिटी बैग को उसके ऊपर रखेंगे एक कॉर्नर पर, और ये जो हैंडल्स निकल रहे हैं हम इसको इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे. अब हमें कम्युनिटी बैग में से जो फर्स्टली नीडेड चीजें हैं वो निकालनी है. जैसे कि हमें हैंड वॉशिंग करने के लिए सोप की ज़रूरत पड़ेगी, और हमें एक किडनी ट्रे चाहिए प्रोसीजर कंप्लीट करने के लिए. हमें पेपर बैग चाहिए, और हमें एक हैंकरचीफ चाहिए. ओके, सो कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर उस पेशेंट के घर में पानी नहीं है या वॉश एरिया नहीं है तो हम सैनिटाइजर का यूज़ करके अपने हैंड्स को क्लीन कर लेंगे. नहीं तो हम उनके वॉश एरिया में हैंड वॉश करने के लिए जाएंगे सोप केस लेकर, और हम वहाँ जाकर हैंड वॉश की 6 स्टेप्स फॉलो करके पूरे हैंड वॉश करेंगे. फिर हम हैंड्स को ज्वाइन कर आएंगे और सोप डिक्स वहीं छोड़ देंगे. फिर हम आए तो हमें जो हमारा टॉवेल है, हैंड टॉवेल, हमको उसको इस कॉर्नर से पकड़ना है, और लिटिल फिंगर से स्टार्ट करके सारी फिंगर्स हमें अच्छी तरीके से पोंछनी है, और ऐसे ऐसे करके नीचे तक डैप करना है. फिर हम उसका सेकंड कॉर्नर पकड़ेंगे और उससे भी हम अपनी पूरी फिंगर्स क्लीन डैप करेंगे. नाउ अब पूरा जब पानी सूख गया तो हमें इसे फिर से वैसे ही करना है, और उसी तरीके से फोल्ड कर रख देना है. अब हम लोगों को जो पेडिकुलोसिस ट्रीटमेंट करना है तो उसके लिए हम लोगों को ग्लव्स पहनने इम्पॉर्टेंट है. तो हम अपने ग्लव्स वियर करेंगे. उसके बाद हमको हमारे स्टेराइल हैंड से इनर पॉकेट के अंदर हाथ डालनी है. जो भी प्रोसीजर है उसका हमको इम्पोर्टेंट सामान निकालना है. जैसे कि हमें इस प्रोसेस के अंदर DDT यूज होगा पेडिकुलोसिस ट्रीटमेंट में, स्वैब यूज होंगे, और बेंजिल बेंजोएट सॉल्यूशन यूज होगा. यस, तो हम ये सब यूज करेंगे. इसके लिए जब भी हम बैग प्लेस करते हैं तो हम उसको पेशेंट से क्रॉस रखते हैं, ताकि हम पेशेंट से डायरेक्ट उसका सामना ना हो और इन्फेक्शन का रिस्क ना बढ़े. अब हमें पेडिकुलोसिस ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए हमें उस पेशेंट को चेयर पर बिठाना है. यहाँ पर चेयर पर बिठाएंगे. चेयर पर बिठाने के बाद उसकी हमें आई कवर करनी है कोई कॉटन क्लॉथ से, ताकि ये जो सॉल्यूशन है ये उसकी आई पर ना जाए.
उसके आई प्रॉपर कवर होने के बाद हमें उसको बोलना है कि तुम अपने हेयर्स को लूज कर लो, चोटी वगैरह हो तो वो खोल लो। वो जब सब चोटी खोलेगी तो हमें DDT सॉल्यूशन लेकर उसके हेड में एक एक स्ट्रैंड्स पर अच्छे से लगाना है, पूरा उसका हेड कवर करना है। हेड कवर उसका हो जाए फिर हमें उसके हेड पर स्वैब की हेल्प से बेंजिल बेंजोएट लगाना है। स्वैब की हेल्प से हम उसके पूरे हेड में बेंजिल बेंजोएट लगाएंगे और उसके हेड को थोड़ी देर वैसे ही छोड़ देंगे। फिर हम उसके बाद उसे कहेंगे कि तुम अपने, और जब भी हमने ये सारी प्रोसेस करी तो हमें अपने हेयर्स नहीं टच करने हैं, क्योंकि वो क्रॉस इन्फेक्शन हमें लग सकता है, इसलिए हमें अपने हेयर्स नहीं टच करने हैं। फिर हमें उसको बोलना है कि आप अपने हेयर वॉश कर आओ कुछ टाइम पीरियड के बाद। फिर जब वो हेयर वॉश करे तो उसे हमें कहना है कि आप अपने पूरे हेयर्स को एक कॉटन क्लॉथ में कवर करके रखो, मतलब उसे इरिटेशन आंखों में यहाँ वहाँ नहीं आने देना, कवर करके रखो 1 डे के लिए पूरा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे फिर से वॉश एरिया में। हमारे हैंड्स पूरे खराब हैं तो हम क्या करेंगे कि हम एक वहाँ वॉश एरिया में जाके अपने ग्लव्स रिमूव करेंगे। फिर हम पानी लेके फिर पूरी 6 स्टेप से हम हैंड वॉशिंग अच्छी तरीके से करेंगे। फिर हम अपना सोप डिस्क लेकर के आएंगे। ओके, अभी ग्लव्स वहीं पर है, हम अपना सोप डिस्क लेकर के आएंगे और उसको हम अपने बैग में रखेंगे। अब हम एक खराब बैग निकालेंगे जिसमें जो भी सामान यूज हुए हैं हमें वो रखने हैं, ताकि हम उनको वेस्ट कर सकें, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट कर सकें। सो हमारे स्वैब जो खराब हुए वो हम अपने पेपर बैग को फोल्ड कर रख देंगे उसमें, और हमारा जो भी सामान हुआ है हम यहाँ से ग्लव्स कवर करके उसमें रख देंगे। और अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे, और जो ये हमारे स्टेराइल चीज़ें हैं हम इनको फिर से अपने बैग के अंदर डालेंगे, स्वैब को और हमारा सैनिटाइज़र, और फिर हमारी प्रोसीजर कंप्लीट होगी। हम उनको हेल्थ एजुकेशन देंगे और हम उनको हेल्थ एजुकेशन में सब कुछ समझाएंगे, और हम सारी चीज़ों को फिर से रख देंगे। हमने जैसे ये निकाला था बैग फोल्ड करके, हम इसको इसी तरीके से फोल्ड करेंगे और फिर से रख देंगे अंदर। उसी तरीके से हम पेपर भी फोल्ड कर रख देंगे। तो इस तरीके से हमारा बैक टेक्निक विथ डेमोन्स्ट्रेशन ऑन पेडिकुलोसिस ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है। हम पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देंगे और हम नोट कर लेंगे कि उनका नाम, हम अपनी डायरी में नोट कर लेंगे कि उनका नाम क्या था, हमने उनके क्या सिम्टम्स थे, उनकी क्या कंप्लेंट्स थी, हमने उनको क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया, और हमने उन्हें क्या मेडिकेशन या क्या हेल्थ एजुकेशन दी। और फिर हम अपनी डायरी पेन को भी हमारे कम्युनिटी बैग में रख लेंगे और फिर उस घर से हम लीव करेंगे। और फिर हम जब अपने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जाएंगे तो हम वहाँ पर जाकर सारे जो बायोडिग्रेडेबल मतलब जो वेस्ट है उसको हम मैनेज कर देंगे प्रॉपरली और कंप्लीटेड। थैंक यू।